Hello everyone, once again welcome back to another power-packed video only for those preparing smartly for IELTS exam. अगर आप इस वीडियो पर आए हो तो इसको skip करने की गलती मत करना if you are also struggling with your IELTS writing module. Also, in the end of this video, we'll have a short and very interesting and fun quiz. So stay tuned till the end of this video. तो start करते हैं. सबसे पहले number one tip is using the exact format that is 2026 given by the IDP. अपना फॉर्मेट यूज नहीं करना, जो IDP ने दिया है वो यूज करना है. फॉर्मेट की बात करूं तो चाहे टास्क 1 है चाहे टास्क 2 है, एकेडमिक हो जनरल ट्रेनिंग हो, दोनों की केसेस में, दोनों टास्क 1 में टास्क 2 में आपको फॉर्मेट को फॉलो करना बहुत जरूरी है. इस पार्ट में सिर्फ हम टास्क 2 की बात करेंगे जो कि सेम है फॉर एकेडमिक एंड फॉर जनरल ट्रेनिंग. अब IDP क्या बोलता है, हर एक ऐसे का बेसिकली आपका 4 पैराग्राफ फॉर्मेट होना चाहिए, स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, देन बॉडी पैराग्राफ 1, देन बॉडी पैराग्राफ 2, देन आपका कंक्लूजन. इतना ही नहीं, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है एंड गिव योर ओन ओपिनियन, इन दैट केस ओनली आपका BP जो है 3 वो भी बनेगा, सिर्फ अगर पूछा गया है तो, अदरवाइज BP 3 हर केस में नहीं बनता. इसके बाद आगे जो आपकी इंट्रोडक्शन भी है इसका भी फॉर्मेट है, BPs है इसका भी फॉर्मेट है, कंक्लूजन है इसका भी फॉर्मेट है. फॉर एग्जांपल इंट्रो की अगर मैं बात करूं, IDP क्या बोलता है, यू हैव टू रीफ्रेज द क्वेश्चन अलोंग विद सम जनरल बैकग्राउंड स्टेटमेंट. इसके बाद यू हैव टू स्टेट योर पोजीशन, देन यू हैव टू राइट द थीसिस लाइन. ये IDP ने दिया है इंट्रोडक्शन का फॉर्मेट. आई विल शेयर द स्क्रीनशॉट एज वेल साइड बाय साइड. इसके बाद अगर मैं बात करूं BPs की, BPs के लिए IDP बोलता है कि आपने यूज करना है पील मेथड. अब पील का मतलब होता है मेन पॉइंट, explain, example and link. Similarly, for conclusion, there are only 2 sentences. First is summarizing your opinion. Second is summarizing the main ideas, BP1, BP2, and if there is BP3. You have to write your opinion in the third line only if it is asked in the question. Otherwise, in conclusion, सिर्फ 2 lines आएंगी. 2 lines आएंगी या 3 आएंगी. 3 तब भी आएंगी अगर क्वेश्चन में आपसे ओपिनियन पूछा गया है तो. अदरवाइज थर्ड लाइन फॉर कंक्लूजन नहीं आता. You just have to restate your position and summarize the main ideas of BP1 and BP2. and if you want, इन दोनों के ऊपर एक सेपरेट मैं वीडियो भी लेके आ सकती हूँ completely कि how to write a 9-band intro and a 9-band conclusion with the help of templates as well and without templates as well. आप क्या चाहते हो, डू कॉमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन. इसके बाद जो सेकंड मेन में बात करूंगी, IDP क्या बोलता है, यू हैव टू राइट ओनली 1 क्लियर आइडिया पर पैराग्राफ. स्टूडेंट्स नॉर्मली एक पैराग्राफ को इतना लेंथी कर देते हैं जिसकी वजह से कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहती एंड स्टूडेंट्स ट्राई टू ऐड मल्टीपल पॉइंट्स इन सिंगल पैराग्राफ. आई हैव ऑब्जर्व दिस थिंग मेनी टाइम्स, बट ये IDP ने स्ट्रिक्टली इसको अवॉइड करा है. IDP क्या बोलता है, एक पैराग्राफ में आपका एक ही पॉइंट होना चाहिए. दैट इज व्हाई IDP ने बोला कि आपने पील मेथड यूज करना है. अब पील का मतलब ये होता है कि P ने बोला आपका मेन पॉइंट एंड E का मतलब होता है एक्सप्लेन. एक्सप्लेन का मतलब कि जो आपने पॉइंट लिखा यू हैव टू कंप्लीटली डेवलप योर आइडिया. बेसिकली पील देने के पीछे IDP का मेन आइडिया, मेन मोटिव क्या था, that you have to completely and fully develop your single idea with the help of example and link back again to the main idea. ये IDP बोलता है, ये मैं नहीं बोलता. थर्ड मेन पॉइंट की, थर्ड मेन टिप की बात करूं, that is using a range of good vocabulary, that is the choice of your word. Don't use highly complex words. सिर्फ आपने words उतने यूज करने जो words आप अपने मैगजीन्स में देखते हो या in you read in the newspapers, उतना ही आपने लिखना होता है. Let's look at the example. अगर आप फॉर एग्जाम्पल हेल्प लिखते हो, हेल्प जो एक ऐसा वर्ड है जो हर एक ऐसे में काम आता है और बहुत ज्यादा बार ये यूज होता है. इसके सिनोनिम्स आप यूज, जो इसकी रिप्लेसमेंट क्या है, आप इसको अलाउज करके यूज कर सकते हो, प्रमोट्स यूज कर सकते हो इसकी जगह पे, एंश्योर यूज कर सकते हो इसकी जगह पे. इतने ही होती है, मतलब जर्नी फ्रॉम कॉमन टू अनकॉमन वर्ड्स, इतनी ही सी ही बात होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंपॉर्टेंट लिखते हो, इंपॉर्टेंट की जगह पर आप लिख सकते हो क्रूशियल, सिर्फ इतनी सी बात है, या एसेंशियल. ये होती है मतलब IDP की नजर से अच्छी एंड गुड वोकैबुलरी, 8 बैंड वोकैबुलरी. अगर आप लिखते हो लेजी लाइफस्टाइल, इसको लिखो आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल.
राइट? दिस इज व्हाट आईडीपी एग्जैक्टली लुक्स फॉर। जो लोग आप ये चीजों को पूरा कर नहीं पाते हो, अगर आप वेरी लिखते हो, वेरी की जगह पर आप लिख सकते हो एक्सट्रीमली वर्ड यूज कर सकते हो आप, या आप हाईली वर्ड यूज कर सकते हो। सो ये डिफरेंस होता है फ्रॉम द कॉमन टू अनकॉमन वोकैबुलरी। इतना ही काम आपने करना होता है। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज और आ जाती है जो मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलती हूँ राइटिंग की, कोलोकेशंस। कोलोकेशंस मतलब two words that naturally go together are called collocation. For example, extremely crucial, extremely essential, highly beneficial, इसको बोलते हैं कोलोकेशन। तो जितनी ज्यादा मतलब ये 8 बैंड की बातें हैं, अगर आप जितनी ज्यादा कोलोकेशंस यूज करने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा आपका ऐसे इंप्रेसिव बनेगा और उतना ज्यादा आपका बैंड बूस्ट होगा। इसको ट्राई जरूर करना, जहां पर भी कोलोकेशन बने वहां पर कोलोकेशन बनाने की ट्राई जरूर करना। एंड इफ यू वांट, मेरे पास एक और आइडिया फ्रॉम अ बैंड 6 टू अ बैंड 8 की ट्रांसफॉर्मेशन, इफ यू वांट, मैं वो भी वीडियो आपके सामने में लेके जरूर आऊंगी। एक स्टूडेंट का ऐसे उसको इवेल्युएट करके आपके सामने बताऊंगी कि ये गलतियां कॉमन क्या आप लोग करते हो जिसकी वजह से आपका 6 से 6.5 पे बैंड को जो है स्टक रह जाता है, डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ रेंज ऑफ वोकैबुलरी, डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ गुड लेवल ऑफ इंग्लिश। आप लोग कहां पे प्रॉब्लम या गलतियां आप लोग कर देते हो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टिप अकॉर्डिंग टू मी इज, एक अगर हमने एक ऐसे लिखना है तो मेरी एडवाइस मान के चलो एक फिक्स्ड फॉर्मेट रख लो कि उसी फॉर्मेट की हेल्प से आपने, कोई भी ऐसे आ जाता है आपने उसी फॉर्मेट की हेल्प से आपने लिखना है। इससे होगा क्या कि इससे आपको फॉर्मेट की क्लैरिटी हो जाएगी, आपकी लैंग्वेज गलत नहीं होगी, आपकी ग्रामर में मिस्टेक्स नहीं होंगी, एंड आपका ऐसे आपको टाइम बहुत सेव होगा। क्योंकि अगर आप जितनी बार ऐसे लिखते हो, यू ट्राई टू यूज डिफरेंट वर्ड्स, ट्राई टू यूज डिफरेंट फॉर्मेट्स, डिफरेंट सेंटेंसेस, जितनी बार आप ऐसा करते जाओगे उतना आपका दिमाग ज्यादा यूज होगा, उससे फायदा होगा नहीं, गलतियां होती रहेंगी, टाइम वेस्ट होता रहेगा। बजाय कि ऐसा करो, सिंपल एक अपना फिक्स स्ट्रक्चर रखो, यूज करो, इसको इतना फ्लुएंट कर लो कि आपका टाइम भी सेव होगा एंड इसके साथ आपका जो बैंड स्कोर है वो बहुत इंप्रूव होगा। लेट्स लुक एट एन एग्जांपल। अब यहाँ पे मैंने बताया एक सिंपल सा इंट्रो का स्ट्रक्चर, इन रीसेंट ईयर्स कॉमा, इसके बाद आ जाएगा आपका जो क्वेश्चन का पैराफ्रेज है, टॉपिक आपने वो करना है, हैज बिकम अ वाइडली डिस्कस्ड टॉपिक। अब मैंने लिखा यहाँ पे वाइडली डिस्कस्ड टॉपिक, अगेन दिस इज द कोलोकेशन जो मैं हर बार अपने एसेस में ये बोलती हूँ, मैं ऐड भी करती हूँ। ये हो गया आपका सिंपल, यहाँ पे एक तो बैकग्राउंड भी साथ में अटैच हो गया और हमने टॉपिक को भी पैराफ्रेज कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हाउ यू पैराफ्रेज योर टॉपिक। आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो अगर आपका टारगेट अराउंड 7 है तो। इसके बाद यू हैव टू सिंपली राइट दिस एसे विल डिस्कस। यहां पे एक बहुत बड़ी गलती आप लोग क्या करते हो कि आई विल डिस्कस, ये आपकी अगर आप ये चीज यूज करते हो, दिस इज मतलब कंप्लीटली इनकरेक्ट, कंप्लीटली रॉन्ग। कभी भी आपने आई विल डिस्कस नहीं करना, हमेशा आपने लिखना है दिस एसे विल डिस्कस। क्या टॉपिक का आपका क्वेश्चन का क्या है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, एंड प्रेजेंट माय व्यू दैट। अगर प्रेजेंट माय व्यू अगर आप लिख रहे हो, दैट मींस यू आर गिविंग योर ओन ओपिनियन। ये लाइन तब भी आएगी अगर आपसे पूछा गया है गिव योर ओन ओपिनियन। अगर नहीं है, यू कैन सिंपली राइट दिस एसे विल डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड along with my own viewpoints. That is it. Yeah, along with some practical and viable examples. You just have to complete this sentence. ये simple सी 2 लाइन की ट्रिक है for the introduction. अगर आपका टारगेट स्कोर अराउंड 6.5 to 7, आप इतना भी यूज कर लो, लेकिन इसको सेम टू सेम यूज करो, इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा करोगे आपके बिल्कुल इजीली बैंड आ जाएंगे। बहुत इजी स्ट्रक्चर है। सिमिलरली आपका जो नेक्स्ट है कंक्लूजन। कंक्लूजन लिखने में सभी को प्रॉब्लम होती है, किसी को लिखना नहीं आता। इन कंक्लूजन पे आके ना आप लोग मतलब गड़बड़ कर जाते हो। 7 बैंड भी आपके क्यों नहीं आ पाते, बिकॉज एंडिंग तक आते आते आपका कंक्लूजन गड़बड़ हो जाती है। तो मेक श्योर कि कंक्लूजन भी उतना ही स्ट्रांग रखो जितनी आपकी इंट्रो स्ट्रांग होती है। एग्जामिनर्स ऑलवेज चेक योर इंट्रोडक्शन फर्स्ट, इसके बाद आपका कंक्लूजन चेक होता है, बीपीज आपके एंडिंग में चेक होते हैं। सो मेक श्योर कि आपका इंट्रो एंड आपकी कंक्लूजन बहुत ही ज्यादा बढ़िया एंड विदाउट एनी मिस्टेक होनी चाहिए। सो फॉर कंक्लूजन सिंपल सी ट्रिक बता रही हूं, IC मतलब इन कंक्लूजन, वाइल वाला सेंटेंस, वाइल आई बिलीव, उसके बाद ओवरऑल एंड पॉजिटिव आउटकम। लेट्स लुक एट द एग्जांपल। अगर आपको टेम्पलेट चाहिए ना तो ये देख लो, ये इंट्रो का टेम्पलेट है, ये आपका कंक्लूजन का टेम्पलेट है। अगर आपका एग्जाम 7 से आपको भी है ना तो फिर भी इसको यूज करना, आपको बहुत इससे बेनिफिट मिलेगा। सो इन कंक्लूजन वाइल, इसके बाद दिस इशू मतलब जो आपको क्वेश्चन में देकर रखा गया वो आएगा, हैज बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आई फर्मली बिलीव, वाइल यूज कर दिए, आई बिलीव दैट
इसके बाद अपना ओपिनियन, इसके बाद जो लास्ट लाइन है ये सेम टू सेम, इसमें नो चेंज। ओवरऑल इफ अप्रोप्रिएट स्टेप्स आर टेकन इट कैन लीड टू पॉजिटिव आउटकम्स फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। सेम टू सेम, नो चेंज, कोई भी ऐसे जाएगा, सेम टू सेम, नो चेंज। ये दोनों टेम्पलेट्स इतने ज्यादा इजी हैं फॉर राइटिंग टास्क 2, जिसको भी प्रॉब्लम है यू कैन यूज दीज टेम्पलेट्स, आपका राइटिंग टास्क का स्कोर देखना कितना इंप्रूव हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम एक और सबसे बड़ा मेजर पॉइंट जो आप लोग मिस कर देते हो, दैट इज व्हाट आईएलटीएस एग्जामिनर वांट्स इज एटलीस्ट आपके 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एग्जामिनर विल लुक फॉर। तो एटलीस्ट अपने पूरे के पूरे ऐसे में कोशिश करो कि एक इंट्रो में, एक BP1 में, एक BP2 में, एक कंक्लूजन में, तीनों में एटलीस्ट एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐड करने की कोशिश जरूर करो। मैं वो भी बता देती हूँ कैसे। इंट्रो में कोशिश करो कि वेदर वाला सेंटेंस लगा दो, कंक्लूजन में यूज करो कि आप ऑल दो वाला सेंटेंस लगा दो, ठीक है। इन दोनों में मैंने एक वीडियो बनाई थी पीछे, आई विल ड्रॉप द लिंक इन द एंडिंग ऑफ दिस वीडियो। वहां पे मैंने 4 to 5 बहुत ही ज्यादा अमेजिंग 9 बैंड स्ट्रक्चर्स बताए थे फॉर राइटिंग टास्क 2। उन चारों में से आप चेंज कर करके कोई भी यहाँ पे 2 फिट कर सकते हो। एंड इफ यू वांट आई विल आल्सो मेक अ वीडियो ऑन अनदर पार्ट 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो आप किसी भी राइटिंग टास्क 2 में यूज कर सकते हो फॉर स्कोरिंग मिनिमम बैंड 9। नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो, आई हैव अ शॉर्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्विज फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आपने इन क्वेश्चंस के सही जवाब दे दिए, दैट मीन्स आपके 8 बैंड मेरी तरफ से फॉर श्योर है। पहला क्वेश्चन, असेडेंटरी लाइफस्टाइल होगा या सिर्फ सीडेंटरी लाइफस्टाइल आएगा? यू हैव टू कमेंट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन अलोंग विद द रीजंस इफ पॉसिबल। इसके बाद एन इंपॉर्टेंट प्लान्स आएगा या सिर्फ इंपॉर्टेंट प्लान्स आएगा? इसका भी आंसर क्या होगा आपने बताना है। दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज आएगा या सिर्फ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आएगा? इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू मोटिवेट आएगा या इट हेल्प्स इंडिविजुअल मोटिवेट टू आएगा कि नहीं आएगा? इसके बाद ये होता है सेमी कॉलन के साथ कोई भी कनेक्टर हाउ एवर या वेयर एज कुछ भी है, ये चीज यूज किस सेंटेंस टाइप में होती है? अब अगर आपने आई लिखना, आई कैपिटल आएगा या आई स्मॉल आएगा? कॉमा के बाद स्मॉल ऑल दो लिखोगे या कैपिटल से ऑल दो लिखोगे? इसके आंसर्स भी यू हैव टू कमेंट मी। आई हैव प्लान्ड अ पार्टी ऑन 1st March सही है या आई हैव प्लान्ड अ पार्टी सही है? दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है? एंड इसको सेंटेंसेस को अगर आपने सिंपल पास्ट में चेंज करना है तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, ये भी मेरे को आपने बताना है। बेसिकली ये चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट फ्रॉम राइटिंग टास्क मॉड्यूल, ओवरऑल राइटिंग टास्क मॉड्यूल के लिए। इसको मैं बोलती हूँ TPPA रूल, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब T का मतलब होता है कि आपकी टेंसेस की नॉलेज जो आपकी यहां पर टेस्ट होगी। P का मतलब हो गया आपकी पंक्चुएशंस की नॉलेज जो आपकी यहां पे चेक होगी। नेक्स्ट P आ गया आपकी प्रेपोजिशंस की नॉलेज जो आपकी यहां से चेक होगी। लास्ट A मतलब आपकी आर्टिकल्स की नॉलेज जो आपकी यहां से चेक होगी। सो TPPA रूल इज ऑल्सो दी इंपॉर्टेंट एंड यहीं पर आप लोग गलतियां करते हो। अब लेट्स सी इन सभी आंसर्स के करेक्ट जवाब कौन देता है। अगर आपके सारे जवाब सही हुए दैट मीन्स आपके राइटिंग टास्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन इजीली स्कोर 8 बैंड्स इन योर राइटिंग मॉड्यूल एंड इफ यू हैव प्रॉब्लम इन ऑल दीज रूल्स डू कमेंट मी। इस TPPA रूल के ऊपर मैं कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेके आऊंगी एंड आई एम डैम श्योर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज को समझना कि IDP के लिए ये TPPA रूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। इसीलिए आप लोगों के 7 बैंड भी राइटिंग टास्क में नहीं आ पाते। दिस इज दी अनदर मेजर रीजन। सो आई होप आपको इस वीडियो से काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी, बेनिफिशियल लगी होगी ये वीडियो आज की। इफ सो डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, हाइप दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड अगर आप इसको ज्वाइन कर लेते हो आइल्स विद अमन चैनल को तो आपको कोई भी जो मटेरियल चाहिए रहेगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इतना ही नहीं, जो मेंबर्स हैं चैनल के उनके लिए डेली कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग मेरी क्लास की रिकॉर्डिंग्स वीडियो है, राइटिंग की, रीडिंग की या स्पीकिंग की, वो अपलोड डेली होती रहती हैं स्पेशल फॉर द मेंबर्स ओनली। So do not also forget to join this channel to take maximum benefits at just ₹179 a month. So that's all for the day. All the very best for your IELTS exam.